नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मान सम्मान स्वाभिमान होता है। कहीं कहीं ऐसा देखा होगा आपने कि कुछ लोग आपकी मजाकों मजाकों में भी आपकी जो है बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। आपके मान सम्मान का वो ध्यान नहीं रखते। मित्रों, आज के हर आज के समय में हर इंसान अब पढ़ा लिखा है, समझदार है। वह अपनी इज्जत और बेइज्जती के लिए स्वयं अनुभव करना जानता है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं का सम्मान करें, लोग उसकी कद्र करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते, हमारी महत्ता को कम आंकते हैं। वह हमारी योग्यता को नहीं समझते, वह हमारे लिए एक छोटा सा निचले स्तर का प्राणी समझ करके हमारे लिए थोड़ा अपमानित सा महसूस करते हैं। तो मित्रों, वे हमारे योगदान को, भले ही हमारे अंदर कितनी भी काबिलियत है, कभी कभी हमारी काबिलियत और अहमियत के लिए भी लोग हल्के में लेते हैं और वह हमारी वैल्यू नहीं समझते। तो ऐसे समय में बहुत से लोग टूट जाते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई आपकी कदर नहीं करता है तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो खुद को और कम आंकें या फिर अपनी खुद कीमत तय करें। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर यहाँ बात करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू को नहीं समझते हैं जब लोग, तो आप ये 5 काम करें जिससे कि आप अपनी कीमत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, स्वयं वैल्यू बढ़ाने के लिए स्वयं जो है ये 5 काम कर सकते हैं, जिससे लोगों के लिए आपकी कीमत पहचानना उनकी मजबूरी हो जाएगी। मित्रों, सबसे पहला नंबर है कि आप अपनी कीमत खुद पहचानिए। मित्रों, भले ही लोग आपको कमतर आंकते हों, लेकिन आपको अपनी कीमत स्वयं आंकनी है कि हमारी कीमत क्या है। मित्रों, जब भी बाजार में कोई व्यक्ति वस्तु के लिए बेचता है तो वस्तु की कीमत वह स्वयं रखता है। खरीदने वाला तो उसे सस्ते से सस्ता लेना चाहता है, लेकिन वह जो बेचने वाला होता है वह स्वयं अपनी कीमत रखता है और उस कीमत में के अनुसार जब वह वस्तु के लिए बेचता है। मित्रों, सबसे पहली ये अहम बात है कि अपनी कीमत को खुद पहचानें। यदि आप ही खुद अपनी कीमत को कम आंकेंगे तो फिर दुनिया में आपको लोग कम अहमियत देंगे, क्योंकि जब आप अपनी वस्तु की स्वयं कीमत कम रखेंगे तो फिर खरीदने वाला तो और उससे कम कीमत में उसे खरीदना चाहता है। मित्रों, इस कीमत के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी कीमत को कैसे पहचानें। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपकी भी अपनी कीमत है। मित्रों, किसी कवि ने कहा है कि शायद कविवर रहीम ने कहा है कि रहमन बड़न को देख कर मत छोटन को दियो विसार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। मित्रों, सुई और तलवार, सुई छोटी है, तलवार बड़ी है, लेकिन दोनों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। कविवर रहीम ने कहा है कि बड़ों को देखकर छोटों को मत भूल जाइए, जहाँ काम सुई का पड़ेगा वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो मित्रों, सभी की अपनी अपनी महत्ता है और सबकी अपनी अपनी कीमत। जब आवश्यकता पड़ती है तब ही कीमत का एहसास होता है। तो मित्रों, हमें अपनी कीमत स्वयं पहचाननी है। हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में योग्य हैं, खरे हैं और अब हम भी एक मूल्यवान हैं। हमारी भी इज्जत है, हमारी भी वैल्यू है। मित्रों, लेकिन हम स्वयं अपनी कीमत को नहीं आंकते, नहीं पहचानते। उदाहरण के लिए, एक वक्ता एक मीटिंग में लोगों के लिए मोटिवेशन कर रहा था, तो उसने उस मीटिंग में अपने जेब से एक 500 का नोट निकाला और उसने उस नोट को ऊपर दिखाते हुए कहा कि इस नोट को कौन पाना चाहता है। तो हैरानी की बात, वहाँ उस मीटिंग में जितने लोग बैठे थे सभी के हाथ उठ खड़े हुए कि इस नोट के लिए हम पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। उस वक्ता ने उस नोट के लिए जमीन पर पटक दिया, पैरों से रगड़ दिया, धूल मिट्टी में कर दिया, फिर पूछा कि इस नोट को कौन पाना चाहता है। लेकिन हैरानी की बात, लोगों के हाथ फिर वही उठे खड़े हुए कि इस नोट को मैं पाना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। फिर उसने उस नोट के लिए उठाया और उसे थोड़ा सा साफ किया और उसे रगड़ा, मरोड़ा, तोड़ा, फिर पूछा कि अब इस नोट को कौन पाना चाहता है। लेकिन हैरानी की बात, जितने वहाँ पर उपस्थित लोग थे उन सब के हाथ फिर पना उठ खड़े हुए कि इस नोट को मैं पाना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। तो इसके लिए वक्ता ने उन लोगों को बताया कि उन लोगों से पूछा कि आप इस नोट को क्यों पाना चाहते हो, क्योंकि इस नोट का कीमत 500 रुपये है
और ये चाहे मिट्टी में सना, चाहे इसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया, चाहे पैरों तले कुचला गया, लेकिन इसका मूल्य कम नहीं हुआ। इसका मूल्य हमेशा 500 का 500 में ही रहा। इसलिए इस नोट के लिए आप सभी पाना चाहते हैं। उसी प्रकार से आपकी जो कीमत है, यदि आप अपनी कीमत को स्वयं पहचानते हैं, आप चाहे किसी भी हालात में हैं, आप चाहे गरीब हैं, चाहे आप नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, आप जिस भी स्थिति और परिस्थिति में गुजर रहे हों, आपकी कीमत कभी कम नहीं हो सकती, बशर्ते आप अपनी कीमत को स्वयं पहचानते हो। लेकिन लोग तभी आपकी कीमत को पहचानेंगे जब आप स्वयं अपनी कीमत को पहचानते हो। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपनी कीमत को पहचानें। नंबर 2, दूरी बनाना जरूरी है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं समझता है तो इसका मतलब है कि वह आपकी मौजूदगी में फैली हुई ऊर्जा को महसूस नहीं कर रहा है। वैसे में थोड़ी दूरी बनाना हेल्दी हो सकता है, ये सही हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी काबिलियत से या तो जलन कर रहा है या फिर वह आपकी काबिलियत को तवज्जो नहीं दे रहा है। तो मित्रों, जहाँ पर जिस जगह पर आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा हो या फिर जो रिश्ता आपकी कीमत दे करके चुका करके निभाया जा रहा हो, तो ऐसे रिश्ते से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही योग्य और काबिल हैं, लेकिन किसी तीसरे पक्ष को खुश करने के लिए लोग उस तीसरे पक्ष को कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसे खुश करने के लिए हमारी रेस्पेक्ट कम करना शुरू कर देते हैं, हमारी वैल्यू कम करना शुरू कर देते हैं, हमारी इज्जत कम करना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति और परिस्थिति में लोगों से उचित दूरी बना लेना आवश्यक है। बिना काम के, बिना आवश्यकता के ज़्यादा उन लोगों के पास नज़दीकी बनाना बेहतर नहीं है। तो ज़्यादा आवश्यकता से ही आप काम के हिसाब से ही उन लोगों के पास जाएं। व्यर्थ की अनावश्यक बातचीत कम करें, अपनी भावनात्मक ऊर्जा बचाएं, उनसे कम काम की अपेक्षा रखें, आप उनके पास कम से कम ही जाएं। तो मित्रों, ये जो है मैंने जो बताई है उनसे दूरी किस प्रकार से बने, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस रिश्ते को ख़त्म कर दें। जो अनावश्यक रूप से, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ही उनके पास जाएं, बाकी उन लोगों से थोड़ा दूरी बनाएं ताकि उन्हें आपकी कीमत का एहसास होने लगे। अपनी ऊर्जा सही जगह पर इस्तेमाल करें, जहां पर नंबर 3, यानी आप जो है तीसरे नंबर पर कि आप अपनी ऊर्जा के लिए कहाँ इस्तेमाल करें। ऊर्जा अपनी सही जगह लगाएं। जो आपकी ताकत है, क्षमता है, आप छोटे मोटे व्यर्थ के कामों में ना उलझें। आप जो है छोटे छोटे कामों को ना करके एक काम बड़ा सा कीजिए। जब आप कोई एक बड़ा काम कर देंगे, बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे, तो लोग आपकी कदर खुद करने लगेंगे, आप खुद चर्चा के केंद्र बन जाएंगे, लोगों की निगाह खुद आप पर टिकने लग जाएंगी। इसलिए आप छोटे छोटे 10 कामों को ना करके, छोटे छोटे 10 उपलब्धियों को हासिल ना करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल करें। कोई ऐसा काम करें जिससे ऐसी अपनी सारी संचित ऊर्जा को ऐसी जगह लगाएं ताकि वहाँ पर लोग आपको देखने लगे। उदाहरण के लिए कि आपने कहीं पर ईंधन को रखा और वहाँ पर थोड़ी सी अग्नि रख दी और धीरे धीरे वो अगर सुलगने लगा, धीरे धीरे सुलग करके सारा ईंधन जल जाएगा, लेकिन उससे प्रकाश नहीं होगा। भले ही आप थोड़ा सा ईंधन रखें और उसमें जब आप अग्नि को प्रज्वलित कर दें, यानी वह धुधक कर नहीं जलेगी, प्रज्वलित लपटों से जब जलती है तो भले ही बहुत थोड़ी देर के लिए जले, क्योंकि बस सामग्री थोड़ी है, लेकिन उससे उजाला हो जाता है और लोगों को दिखाई देने लग जाता है कि यहाँ पर आग लग रही है, यानी प्रकाश हो रहा है। तो मित्रों, आप भले ही छोटा काम करें, बड़ा काम करें, ऐसा काम करें धुधक धुधक करके ना जले, एकदम लपटों के साथ जलें ताकि लोगों को आपका किया गया कार्य दिखाई दे और लोग उससे आपकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो मित्रों, आपके लिए अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगानी है और आपको सही जगह फोकस करना है। तो मित्रों, अब नंबर 4, आत्म विकास पर ध्यान दें। मित्रों, जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो यही समय होता है कि आप खुद को बेहतर बनाने का विकल्प चुनें। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने खुद पर काम करें ताकि आप स्वयं आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बने। मित्रों, संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली वही व्यक्ति है जो स्वयं पर निर्भर है और वही व्यक्ति सबसे दुर्बल है जो दूसरों पर निर्भर है, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता दुर्बलता का चिन्ह होता है। तो मित्रों, आप स्वयं आत्मनिर्भर बने, अपने ऊपर यानी अपनी आवश्यकताओं को यानी कम से कम करें और ताकि आप दूसरों पर निर्भर ना हो पाएं और अपने आप को इतना यूजफुल बनाएं कि लोग आप पर निर्भर होने लगें। तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को आपके पास आना पड़ेगा। मित्रों,
दूसरों पर जब आप निर्भर होंगे तो वो लोग आपकी वैल्यू कम समझेंगे, आपको नखरा दिखाने लगेंगे। और जब आपके पास वो निर्भर होने लगेंगे, वो आपके पास आने लगेंगे, तो वह सर झुका करके आएंगे, आपकी इज्जत रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं यदि हम इनकी इज्जत रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं निकलेगा। तो मित्रों, आप अपने आप को इतना यूजफुल बनाएं कि लोगों को आपके पास आना मजबूरी बने। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने आप को मतलब कम खर्चे करके, यानी दूसरों पर निर्भरता कम करें, स्वयं निर्भर बने, आत्मविकास करें। तो मित्रों, नंबर 5 ये है कि आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, यानी आप अपने लक्ष्यों को एक चिन्हित करें कि हमें ये चीज़ हासिल करनी, उपलब्धि हासिल करनी है, तो पहले लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य से पहले इधर उधर के जो व्यवधान आए उनको आप कतई ध्यान न दें। जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाना है, तो रास्ते में जितने बार मोड़ आते हैं, आप कहें कि इधर को मुड़कर इस गांव को देख लें, या इस नगर को देख लें, इस तीर्थ स्थल को देख लें, आपको वो कहीं कुछ नहीं देखना है। आपको पहले अपनी मंजिल पूरी करनी है, उसके पश्चात आप दूसरा लक्ष्य चुना, उस लक्ष्य को पूरा करना, यानी बीच के व्यवधानों पर आपको कतई ध्यान नहीं देना, ताकि आप लक्ष्य से न भटक सकें। मित्रों, हमेशा याद रखें, आप पहले तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के पश्चात ही दूसरा लक्ष्य चुने। यदि आप एक साथ में पहला लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा लक्ष्य चुन लेते हैं और वहाँ आप काम शुरू कर देते हैं, फिर आप तीसरा लक्ष्य चुन लेते हैं, तीसरा काम शुरू कर देते हैं, आपको इस प्रकार से कोई सा भी लक्ष्य भी हासिल नहीं होता है, और आप उन व्यवधानों में, उन कार्यों में भटक करके, आप लटक करके रह जाते हैं। तो मित्रों, असफल व्यक्ति की कोई भी सम्मान और कदर नहीं करता। हमेशा याद रखना कि सफल व्यक्ति की लोग सम्मान करते हैं, सफल लोग व्यक्ति की लोग कदर करते हैं। इसलिए मित्रों, आप सफल बने। आप 100 काम ना करके एक काम करें, उस कार्य में आप सफलता हासिल करें। मित्रों, याद रखना कि सफलतम लोगों के लिए लोग सम्मान देते हैं और उनकी कद्र करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने ये जो 5 नियम आपको बताए हैं, यदि जब कोई भी आपकी वैल्यू नहीं समझता है, आप देखते हैं, समझते हैं कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप इन 5 नियमों को, 5 जो बताए गए काम हम नियम बताए हैं, इन तरीके बताए हैं, आप अपना करके देखें अपने जीवन में। निश्चित ही आपके लिए ये आप देखने लगेंगे कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करने लगेंगे, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।